Good morning, students. I am Bharti Singh, your SST teacher. How are you, students? I hope you all are fit and fine. Students, मैंने आपको SST पढ़ा रही हूँ मैंने आपको हिस्ट्री का 2 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। हिस्ट्री के 2 लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब किस पे आए हम? नाउ वी विल डिस्कस ज्योग्राफी। आज हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी का आपका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेस। तो इसके चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या है यही आपको इंट्रोडक्शन में लेक्चर 9 में मैं आपको बताऊंगी। ओके, आज हम चैप्टर 1 देखेंगे। बुक का नाम आपका है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। देखो आप, सोशल साइंस की रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है ज्योग्राफी, इसका है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देख लिए सभी बच्चों ने, और इसे ही ओपन करना है, इसे ही आपको रीड करना है। अब देखो चैप्टर 1 में है क्या? रिसोर्सेज मतलब क्या क्या स्रोत होते हैं, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस चैप्टर में मेन चीज क्या है? इस चैप्टर में है, देखो यहाँ पे व्हाट इज अ रिसोर्स, ये बता रखा है कि रिसोर्स होते क्या हैं। तो इसमें एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। इसमें ये बताया गया है जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अगर हमें कोई चीज़ की जैसे हमें पानी पीने प्यास लग रही है, तो आपको प्यास लग रही है तो प्यास आपका क्या है? ये ज़रूरत है, आपकी नीड है। और नीड कैसे पूरी होगी? पानी पियोगे। वाटर क्या है? वो आपकी वाटर जो है आपकी प्यास को बुझाएगा। मतलब वाटर जो है आपके लिए क्या है? नीड है। तो नीड जो है वो आपकी क्या है? पानी। तो पानी क्या हो गया? रिसोर्सेज। पानी क्या हो गया? रिसोर्सेज। समझ गए आप? एनीथिंग, इसकी डेफिनेशन अगर आती है व्हाट इज अ रिसोर्स, तो आप लिखेंगे एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज आ रिसोर्स। जो आपकी नीड को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट सबको समझ में आया? रिसोर्सेज क्या होता है? अब इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपको आज इंट्रोडक्शन ही मिलेगा। एक है यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या उपयोगिता है उसकी, और यूजेबिलिटी क्या यूज है। इसमें क्या आ जाता है? यूटिलिटी और यूजेबिलिटी में वाटर आ जाता है, वेजिटेबल आ जाते हैं, टैक्स आ जाता है, बुक आ जाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आपकी नीड है, ये आपकी क्या है? नीड। जैसे आपको पढ़ना है तो आप पढ़ते किससे हैं? बुक से पढ़ सकते हो, है ना, आप नोट्स से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। वो वेजिटेबल है, आपको भूख लग रही है तो भूख लग रही है, खाना बनेगा, तो वो भूख जो है आपकी क्या है? नीड। और खाना जो है वेजिटेबल क्या है? आपकी क्या है? वो ज़रूरत। मतलब कि नीड को पूरा करने के लिए वो ज़रूरत है कि भाई आप वेजिटेबल कट करेंगे, वेजिटेबल बनाएंगे, उसके बाद खाएंगे। ठीक है, अब आया यहाँ पे भी बता भी रखा है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। ये कॉमन चीज़ें हैं। they have all been used by you। ये आप सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? यूटिलिटी। क्या है ये? यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स। इससे ही क्या, इसके जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं इनको बोला जाता है यूटिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरी पॉइंट आया है हमारा कि भाई यूज गिव्स इट्स वैल्यू। वैल्यू क्या मतलब क्या होता है? उसकी कीमत। वैल्यू, उसके कैसे पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या है? तो वैल्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में देखा है, डिस्क्राइब किया हुआ है वैल्यू। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई चीज कैसे रिसोर्स बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू ये जानना चाहता है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दे बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जब हम उसकी वैल्यू को समझेंगे तो वो चीज़ हमारी नीड को पूरा कर रही है, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। और इट्स यूज, अगर उसको हम यूज कर, माना मेरे पास बुक है, बुक को मैं पढ़ूंगी ही नहीं, बुक को वो रखी रहेगी, तो क्या वो उसकी वैल्यू है? नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। देयर इज नो वैल्यू ऑफ बुक। अगर आप इसको पढ़ोगे, है ना, यू हैव रीड, अगर आप पढ़ते हो तो देन उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो उसकी वैल्यू और वर्थ को कैसे बढ़ाना है? जब आपको उसको यूज करना है। समझ गए? ठीक है, अब है इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। अगर हम किसी चीज की किसी वस्तु को यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू अपने आप ही
बढ़ जाएगी। तो वैल्यू मतलब समझ गए, उसकी वर्थ बढ़ गई, कीमत बढ़ गई उसकी। और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सभी रिसोर्सेज के क्या होते हैं, वैल्यू होती है। सभी रिसोर्सेज अपने आप में वैल्यू रखता है, समझ गए। ठीक है, अब इसमें कुछ पेटेंट बता रखा है कुछ। इसके बाद वैल्यू दो टाइप की होती है, एक इकोनॉमिक होती है और एक एस्थेटिक होती है। इकोनॉमिक क्या होती है, जो इकोनॉमी जो हमारे अर्थव्यवस्था में आपके जीवन में काम आ रही है। ठीक है, क्या क्या काम आ रहा है आपके लाइफ में, आप पढ़ रहे हो, पढ़ किस लिए रहे हो, तो वो क्या है, आपको कुछ बनना है इसलिए पढ़ रहे हो, तो ये इकोनॉमिक हो गया। और एस्थेटिक मतलब, ये एस्थेटिक वैल्यू का मतलब होता है कि भाई आपके आसपास का इन्वायरमेंट, जैसे आपकी ग्रीनरी, फॉरेस्ट, ट्रीज, तो ये सब आपके एस्थेटिक है। मतलब कि आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या बना रहा है, नेचुरली सुंदरता है ये, तो वो एस्थेटिक हो गया। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद है सब्सटेंस मतलब रिसोर्स, सब्सटेंस मतलब टाइम्स एंड टेक्नोलॉजी। देखो पहले के टाइम में क्या था और आज के टाइम में, जैसे पहले व्हील था, व्हील पहले कैसे बनाया था, जो ओल्ड एज के लोग थे, पहले पुराने ज़माने के लोग थे, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया था। व्हील का इन्वेंशन करने के लिए क्या हुआ कि वो एक पहले लॉग ले लिया, लॉग को बीच में से कट कर दिया, मतलब लकड़ी का जो होता है गट्ठा सा होता है, उसको बीच में से कट करा और उसके लिए दो पहिए बना दिए, और वो व्हील था उस टाइम पे। फिर धीरे 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 उसके अंदर टेक्नोलॉजी हमने साथ में जोड़ दी, फिर आज वो हम उसमें अलग, आज के व्हील्स अलग हो गए, मतलब था तो वही वर्जन, लेकिन उसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंजेस हो गए। तो यही है कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम और टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ का यूज़ हुआ है, टाइम का हुआ है, टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से हमारे जो सब्सटेंस है उसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गया, वो और ज़्यादा हाईटेक हो गया। ठीक है, अब है डिस्कवरी ऑफ फायर। भाई पहले से ही फायर का डिस्कवरी, इससे हमें पता चला कि कुकिंग होती है, आज हम कुकिंग कर रहे हैं उससे। डिस्कवरी ऑफ व्हील बताया, व्हील का क्या है, ये वो किस में आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती है, यातायात के साधनों में आ जाती है। कन्वर्ट वाटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कन्वर्ट वाटर, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर है ना, तो ये पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, ये भी पहले से ही हमने सीखा है। तो फिर ये अब जो है इसके हमने टेक्नोलॉजी यूज़ की और इससे हम क्या इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर इससे बोलते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगी, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी और ये आपको रीड करना है, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। ठीक है, आपको बताया नेचुरल रिसोर्सेज, बताया नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें नेचुरली रूप से मिले हुए हैं, इसके लिए हमें कोई कीमत पे नहीं करनी पड़ी, मतलब इसके लिए कोई पैसा नहीं, जैसे कि रिवर्स हो गई है ना, पानी मिल रहा है, सन मिल रहा है, रोशनी जो कि लाइट मिल रही है, तो मतलब ये सारे जो नेचुरल दे रहा है हमें, नेचुरली रूप से मिल रहे हैं, जैसे कोल हो गया, ठीक है, और आपकी माइनिंग में जो जो चीज़ें मिल रही, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये नेचुरली रूप से हमें मिला हुआ है, हमने खुद ने नहीं बनाया है। तो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब फ्रॉम नेचर विच मच मॉडिफिकेशन, बस हमने उसमें क्या करा है, मॉडिफाई किया है, मतलब कि उसके अंदर और ज़्यादा अपनी वर्क हार्ड करके, अपनी टेक्निक का यूज़ करके उसको और अच्छा बनाया, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसान ने खुद बनाए हैं, तो वो कौन से रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, ये ह्यूमन ने अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खुद बनाया, सेल्फ बनाया, मशीनरी बनाई है। ठीक है, अब है ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल, नॉलेज और स्किल। अब इसके लिए क्या हुआ है, ह्यूमन ने जो बनाया है उसके लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है, दक्षता की ज़रूरत होती है भैया, उसके लिए पहले ट्रेनिंग ली जाएगी, देन उसके बाद कोई चीज़ की क्या लिया जाएगा, इन्वेंशन किया जाएगा, इन्वेंशन होने के बाद कोई चीज़ को अंदर टेक्नोलॉजी तरीके से उसको और कैसे निखार सकते हैं वो किया जाएगा। इसलिए इसके लिए क्या बताया, क्वांटिटी और एबिलिटी। क्वांटिटी कितनी मात्रा में बनेगी वो चीज़, उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एबिलिटी कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, HRD जैसे बता रखा है, HRD का मतलब क्या है, यहाँ पे HRD मैंने लिखवाया नहीं है आपको, ये HRD मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब इसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी क्वालिटी को, लोगों की स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, ये क्या किया जाता है, लोगों की स्किल्स माने उसके उनके अंदर क्या क्या काम करने की क्षमता है, उनको और अच्छा निखारा जा सके ताकि वो और अच्छा बेटर कुछ कर सके।
ठीक है। इम्प्रूविंग क्वालिटी पीपल स्किल, मतलब लोगों की दक्षता को और अच्छा इम्प्रूव करता है एचआरडी। एचआरडी मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ओके, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, पूरे उसका सारे स्टेट्स का एक एचआरडी है जो कि पूरे कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल देख लीजिए उसको। अब है नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि डेवलपमेंट के ऊपर बेस है, जैसे कि एक्चुअल रिसोर्स क्वांटिटी इज नोन, इसे जर्मनी में रूहर इन जर्मनी फॉर कोल। कोल की माइनिंग है कहाँ पर? जर्मनी में, रूहर, जहाँ पर एक्चुअली रूप से पाया गया है रिसोर्सेज। दूसरा पोटेंशियल रिसोर्सेज एंटायर क्वांटिटी नॉट नोन, यूरेनियम इन लद्दाख। लद्दाख में ही पहले के टाइम में लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, धातु होती है एक तरह की। इट वॉज द विंड मिल नाउ इन द नेदरलैंड, गुजरात, तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर मिले? नेदरलैंड, गुजरात, तमिलनाडु। ये क्या है? विंड मिल्स होती है, जो पंखा होता है बड़ा सा और पानी की वजह से हवा के प्रेशर की वजह से गोल गोल घूमता है। इससे भी कई सारे वर्क किए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड इन ऑरिजिन, कहाँ पर उनकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज में जहाँ पे लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। बायोटिक का मतलब होता है जहाँ पे लिविंग, जो जीवित है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग में आ जाता है, जैसे सॉइल हो गई, रॉक्स हो गया, है तो वो भी लिविंग बट नॉन लिविंग माना जाता है, एबायोटिक में आ जाते हैं वो। सॉइल्स हो गई, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गए, है ना, माउंटेन्स हो गए। ठीक है, अब है नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वर्गीकृत कर दिया गया। इसमें लोकलाइज्ड रिसोर्सेज अलग कर दिए, जिसमें कॉपर और आयरन आ जाती है। और ये है यूबिक्विटस रिसोर्सेज जो होते हैं, जिसमें एयर और वाटर आ जाती है। ठीक है, अब ये तो जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? रिन्यूएबल रिसोर्सेज बता रखे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है जिनको दोबारा से यूज कर दिया जा सकता है, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल जो कि दोबारा से यूज नहीं किए जा सकते, जैसे कि कोल है, वो खत्म होता जा रहा है, तो वो क्या है? रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है? नॉन रिन्यूएबल है, बट क्योंकि उसको दोबारा से प्रोड्यूस होने में बहुत टाइम लगता है, तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये लिमिटेड स्टॉक होता है इसका। गैट्स एग्जॉस्टेड कोल, जिसकी वजह से कोल बताया गया, बताया ना मैंने कि वो खत्म होता जा रहा है, तो वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है, जो कि दोबारा से वो चीज़ नहीं बनती, बहुत टाइम ले लेती है, करोड़ों टाइम ईयर्स लग जाते हैं उसमें। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑफ टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया रिसोर्सेज का, भाई इस टाइम पे ये चीज़ मिलेगी, है ना, बारिश के टाइम पे बारिश ही मिलेगी, अदर सीजन में नहीं मिलेगा। अब है रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रखा जाए। ठीक है, और इस तरह से हमें रिसोर्सेज का धीरे धीरे यूज़ करना है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर किस तरह से उसको बचाया जा सके। फिर है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब है कि इनकी रिस्पेक्ट करी जाए, ये जो जितने भी रिसोर्सेज हैं इनका हमें बचाव करना है, इनको हमें कम से कम खर्च करना है। लेकिन जैसे कि अनलिमिटेड चीज़ है, जैसे आपकी एयर हो गई, सन रेज हो गई, ये तो भी अनलिमिटेड है, ये तो खर्च नहीं हो सकती। तो इसमें रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी है, केयर करनी है इन चीज़ों की। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इम्प्रूव करना है, मतलब कि ह्यूमन लाइफ में जो जो चीज़ें हमारे को लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ वैल्यूबिलिटी और डाइवर्सिटी, कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन नेचुरल रिसोर्सेज, कम से कम उसका जो चीज़ दोबारा नहीं बन सकती उनका कम से कम यूज़ करना है। पेट्रोल हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल जिसे बोलते हैं, कम से कम यूज़ करना है, वो उसकी जगह पे दूसरा रिप्लेसमेंट में दूसरी चीज़ों का यूज़ करना है, रिप्लेस करके। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, और खुद अपनी कम्युनिटीज़ बनानी है जिसकी वजह से जिससे हमें ये क्या करना है, इन्वायरमेंट की केयर करनी सीखनी है। तो ये चैप्टर का ऑल ओवर मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसमें कंटेंट क्या क्या चीज़ें थी, वो आपको मैंने डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर 10 में आपको समझाऊंगी। मैंने ये बताया आपको कि भाई होता क्या है, इसमें यहाँ पे एक पेटेंट भी बता रखा है। पेटेंट का मतलब ये होता है जैसे आपने कोई चीज़ का इन्वेंशन किया है, तो इन्वेंशन जब आप करते हैं तो उसके ऊपर अपनी कुछ टैग मार्क लगाते हैं, उसको बोलते हैं पेटेंट। ठीक है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। आपने कोई इन्वेंशन या आपका कोई आइडिया है
तो आपका उसके ऊपर राइट हो गया, आपका अधिकार हो गया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो आपको पेटेंट मिल जाता है। ठीक है, ये आपको मैं फिर डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको पूरा चैप्टर रीड करना है, यहाँ तक कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पेज नंबर 5 तक आपको रीड करना है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार में सारा पूरा चैप्टर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।